हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आपको सवारी के वॉलेट के अंदर टॉप अप बैलेंस वो लोग कितना तक दिखाते हैं, आपको कितना तक करना है, करना नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको आज वाली वीडियो के अंदर मैं फुल इन फुल डिटेल के साथ अपना खुद का अकाउंट आपको दिखाने के बाद सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। तो फाइनली आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर आप सवारी का अकाउंट बना रहे हैं तो आगे की इन फ्यूचर जो जो भी डेटा वगैरह होता है ना, जो चीज़ चेक करने की होती है, उसको आपको कुछ भी नहीं मालूम होता है। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था, कई सारे अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्होंने पैसे पेमेंट कर दिया है, किसी ने 500, किसी ने 2000, और बुकिंग वगैरह शो नहीं हो रहा है। कॉल वगैरह कर रहे हैं तो रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्यों आती हैं? सबसे पहले ये चीज़ जाना करो। सबसे पहले ये चीज़ जाना करो कि पूरी कम से कम वीडियो देखा करो 5 से 7 मिनट, तब तक आपको पूरी नॉलेज मिले उसकी, कि कंटेंट के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ बताई जा रही है, हमको उसको किस तरीके से करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद डिसीजन करना है। तो मैं आज की वीडियो के अंदर बनाने का मकसद यही है, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इस चीज़ से रिलेटेड ये कैसे मैनेज होगा। सबसे पहले ये चीज़ जानो कि जो भी पैसे वगैरह डाल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी ड्राइवर, जो कॉमेडी है, ड्राइवर कॉमेडी है, और इसमें ओला उबर कैब वगैरह कंपनियों में काम कर रही है, किसी भी बंदे के 500, 1000, 2000 कहीं पे भी चले जाएं, फ्रॉड हो जाए उनके साथ, कंपनी रिक्वेस्टमेंट नहीं दे, कंपनी रिप्लाइमेंट नहीं दे, तो मैं सारी चीज़ें इसके लिए बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर इतना चार्ज है, करना नहीं करना वो सारी डिसीजन आपके ऊपर है। तो उस चीज़ के, अब ये चीज़ का मकसद क्या होता है कि आप पहले उस चीज़ के बारे में पहले जान लो, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसकी कैलकुलेशन कर लो कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे जाके पैसे कमाना चाह रहे हैं और हमारा जो अकाउंट है, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पैसे हमके वापस मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, हमारी सिटी में उस जो प्लेटफॉर्म है उसका बुकिंग आता है क्या नहीं आता है, वो बुकिंग मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें जाननी होती हैं। उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अपने खुद के अकाउंट का, सवारी का, ताकि आप देखो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं करना होता है, क्या क्या। कंपनी वालों को तो पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, किस तरीके से भी चाहिए, उनको सिर्फ पेमेंट आना चाहिए। जो पेनल्टी रिलेटेड होता है उससे आना चाहिए। अच्छा खासा काम करो, कोई इशू नहीं है, टाइम टू टाइम पिकअप करो, फिर भी पेनल्टी। तो सब मिला के बाद ये समझ में आती है, पेनल्टी के रिलेटेड पैसा चाहिए, आपको एडवांस उनके वॉलेट में पैसा से जितना ज़्यादा रख सको उतना उनको चाहिए, और वो आपको बदले में जो बुकिंग देते हैं ना, वो आपको 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए किलोमीटर में देंगे। तो जैसा व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार हमें उनके साथ करना है। ये चीज सोच के काम किया करो। ठीक। तो यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन लगा रहा हूँ, मेरा अकाउंट ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। मैं अपनी पर्सनल डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपके लिए कितनी ज्यादा वीडियो के अंदर रिस्क भी लेता हूँ। तो ध्यान से देखा करो, ध्यान से समझा करो, और ध्यान से उसके ऊपर फोकस करके फिर प्लान किया करो। तो यहाँ पर मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन लगाई है। अब मैं अपने अकाउंट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाऊं, मेरा इंटरफेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस टाइप का इंटरफेस आपके पास आएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको इंटरफेस देख लेना, यहाँ पे जो बुकिंग पड़ी होगी वो आपको इस टाइप की शो होगी। जो भी बुकिंग वगैरह होंगी वो इस टाइप से शो होंगी। हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है योर करंट बैलेंस वॉलेट के अंदर टॉप अप करना है नहीं करना है, कितना करना है, वो चीज देख लो। कई सारे कमेंट वगैरह आते हैं कि मेरे को 10,000 करने का बोल रहे हैं, कहीं कितना, कहीं कितना, कहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना, वो एक अलग मैटर है, और जो आपका करंट बैलेंस है ना, वॉलेट वाला, वो एक अलग है। समझ रहे हो ना आप ये चीज? अब यहाँ पर मैं 3 डॉट ऊपर दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक आपको दिखाऊं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना है। आपको बोला जाता है 500 कर लो, 2000 कर लो। ठीक है। आप जैसे ही वो नीचे, जैसे ही आप 3 डॉट पे जाएंगे, वहां पर आपको अकाउंट में जाएंगे, वहां पर अकाउंट में जाने का बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 500 रुपये रिफंडेबल डिपॉजिट इन सवारी। तो यहाँ पर मेरे कितने पड़े? 500 रुपये पड़े हैं। मैंने 2000 तो नहीं डाले ना, 500 ही पड़े हैं यहाँ पर। 2000 तो नहीं दिख रहे ना आपको? ठीक है। मेरे पास सिंगल गाड़ी है, मुझे मालूम है मेरे पास सिंगल गाड़ी है। चलो माना मेरे पास 2 गाड़ी भी होती तो मुझे 2000 रुपये कंपनी को एक्स्ट्रा पेड मेरे पास
मैं इतना अमीर तो हो नहीं जो कंपनी को 2,000 दूं। 500 में जब मेरा काम हो रहा है तो मैं कंपनी को 2,000 क्यों दूं? सबसे पहले ये मन में सोचा करो। एक गाड़ी है हमारे पास, दो गाड़ी है, काम भी उतना ही करना है, बुकिंग भी उतना ही शो करना है, पैसा भी कंपनी उतना है देने वाली है, पेनल्टी मारेगी तो भी हमको उतना ही मारने वाली है। तो हम अपना पैसा जेब से निकाल के कंपनियों के अकाउंट में जमा क्यों रखें? वो हमारे पैसे से बिजनेस करती हैं, इन्वेस्ट के तौर पे बाहर के इन्वेस्ट करती हैं, उन पे कमीशन के तौर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसके ऊपर वो पैसा कमाती हैं। ठीक है, पैसा हमारा होता है, इंटरेस्ट के रिलेटेड हमारे पैसे से वो ऐश करती हैं। यहाँ पर 500 रुपये, तो 500 अगर अकाउंट चालू जब तक नहीं होता है तब तक आपको नहीं देना है। बाद में वो कॉल नहीं उठाएंगे, ये चीज जान लो। अब आप यहाँ आपने देख लिया, अब ऊपर से नीचे करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ तो आपको सिंपल तरीका समझ पड़े कि योर करंट बैलेंस जो लिखा है ना इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप योर करंट बैलेंस जो आपको मैंने कही, बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आसिफ भाई योर करंट का जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको कैसे निकालना है। तो हम उसको निकाल ही नहीं सकते, कंपनी ट्रांसफर करेगी तभी हमारे पास आएंगे। और इसके लिए ये आपको बोलते हैं कि भैया 8,000 डाल लो, 10,000 डाल लो, 12,000 डाल लो। ये क्यों डाल लो? क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट पे कंपनियों के साथ बिजनेस करते हैं, इसके लिए वो बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे कितने पैसे पड़े हैं भाई? 703 रुपये पड़े हैं। ठीक है, 703 रुपये मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब ये 703 रुपये कैसे हो गए? जैसे माना मैंने कोई बुकिंग करी तो मेरे 100-150 रुपये ऐड कर लिए उन्होंने, बाकी का पेमेंट रिलीज कर दिया, क्योंकि मैंने खकड़ा चुका हूँ 1-2 बार। मुझे नहीं करना है भाई। 500, 700, 800 रखना है रख ले भाई, 1,000 रुपये ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रखना है मेरे बैलेंस के अंदर। 1,000 रुपये से ऊपर की जो भी तेरी बुकिंग होती है मेरे को नहीं चाहिए, कमीशन वाली, जिससे तू जब भी मुझे असाइन करना हो, रिफर्म करना हो, तो 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 की जो कमीशन वाली बुकिंग होती है ना, उनके अंदर कैसा होगा कि 4-5 दिन की बुकिंग होगी तो उसके अंदर कमीशन ज्यादा होगा, तो आपके वॉलेट में पैसा वहां पर ज्यादा रखना पड़ेगा। अब हमको बुकिंग कितना करना है, मुझे कितना बुकिंग करना है वो मुझे मालूम है। मुझे बुकिंग कितने करनी है? एक दिन की सुबह गया शाम को रिटर्न हो गया, तो कितना भी लंबा बुकिंग होगा तो 400, 500, 600, 1,000, इससे ज्यादा तो कमीशन होगा नहीं। इसके लिए मेरा मकसद यही है, और आपको भी बताने का मकसद यही है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितना तक आप कर सकते हैं, एक दिन की बुकिंग करते हैं, सुबह जाना शाम को वापस आ जाना है। मैं नॉर्मल रेंज में चलता हूँ, ज्यादा लॉन्ग अब जाना बंद कर दिया है मैंने। तो मुझे क्या जरूरत है इसमें पैसे एक्स्ट्रा पेड करने की, यहाँ पर डालने की? उस हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ पे 703 रुपये पड़े हैं, तो टॉप अप बैलेंस का जो ऑप्शन होता है ना, मैं वैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप का आपको पेज नजर आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे टॉपअप लिखा है, एड टॉपअप, और यहाँ पे क्लोज लिखा है, तो अमाउंट जो लिखा है ना वहाँ पर जो आपको क्लिक लग रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो भैया यहाँ पर इतना भंडार निकल आता है समझ लो बैंक अकाउंट हो गया यहाँ पे पूरा। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, सॉरी 25, मतलब 25,000 रुपए का डिपॉजिट कर दो भाई। आपके पास 25,000 रुपए, इनको डिपॉजिट इनके वॉलेट में रखोगे, तो 25,000 अगर 12, 12.5, 13,000 की आपकी ईएमआई हो तो 2 ईएमआई भर दोगे आप। तो इनके पास, आपके पास ड्राइवर आदमी हो तो इनको 25,000 या 10,000 या 8,000 इनको देने की क्या जरूरत है? 500, 700, 800, 1,000 रुपये बहुत हो गए। वो भी आपका अकाउंट एक्टिवेट है, आपको बुकिंग शो कर रहा है तो। ठीक है, तो इतना इन्होंने सारा रख दिया है। अब ये इस पैसे से क्या करते हैं भाई? ये करते हैं भाई इंटरेस्ट पे पैसा बिजनेस, वो कंपनियों को दे करके। अब ये इतना सारा पैसा चलो माना रख भी दिया, तो ये हमारे ऊपर क्या पेनल्टी नहीं मारेंगे? मैंने आपको दिखाया था ना बुकिंग में अंदर, मेरे को 50 रुपए की पेनल्टी मारी। 50 का सवाल नहीं है। अगर 5 लाख अकाउंट है, अगर सब पे 50-50 रुपए की पेनल्टी मारेंगे ये हर हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर, बिना रीजन के कुछ भी बता देंगे भैया आपने ये चीज नहीं की थी, इसके लिए हमने आपको 50 की पेनल्टी मारी, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम इनके हाथ में। तो कहने का मतलब ये है, ये 50-50 रुपए से आप सोचो। तो ये आपको मैंने टॉपअप दिखाने की जरूरत थी, मैंने अपना आपका पर्सनल अकाउंट आपके साथ शेयर किया, वो दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पर बुकिंग जो पड़ी हुई है वो आपको मुझे शो करेगी। मैं यहाँ बैठा हूँ 500 किलोमीटर डिस्टेंस में, नासिक से ट्रिमकेश्वर की बुकिंग पड़ी हुई है, वन वे ड्रॉप, 11,101 रुपये 56 किलोमीटर की। ठीक है, कपोली मुंबई, ये राजकोट, ये सोमनाथ, इधर मेरे गुजरात साइड की। नासिक से शिरडी पड़ी हुई है, राउंड ट्रिप है 2,254 रुपये, नासिक से शिरडी। ठीक है, 250 किलोमीटर, 185 किलोमीटर की लिमिट है।
यहाँ से देखेंगे धूले से मोहम्मद की पड़ी है, त्रिमकेश्वर से मुंबई, त्रिमकेश्वर से मुंबई पड़ी है। तो ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ 500 किलोमीटर दूर, तो मुझे मुंबई से बेलगम पड़ी है 495 किलोमीटर की, 6,000 रुपये, टोल स्टेट सब कुछ आ गया भाई। बेलगम मतलब बेलगम तो आउट ऑफ सिटी होगा, ठीक है। बेलगम है मतलब मुंबई के आगे ही होगा भाई, कर्नाटक में साइड बेलगम है तो। मुंबई से ट्रेन में सब ये यहाँ पर पड़ी है, देखो नासिक से मुंबई पड़ी है, 170 किलोमीटर की रेंज है, 170 किलोमीटर, 2300 रुपये रेट ही ये है। तो आप 10,000 रुपये इनको वॉलेट में डाल के क्या करोगे? इनकी जो पॉलिसी, फेयर पॉलिसी जो थी पहले, वो एक अलग टाइप की थी। आज की पॉलिसी देख के आपको बुखार आ जाएगा। अब ये चीज मैंने जो आपके साथ शेयर की, मेरी पर्सनल अकाउंट की आपको डिटेल मैंने शेयर की, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। फिर क्या करोगे? 100 2300 रुपये में 170 किलोमीटर, टोल वगैरह भी आते हैं, सब कुछ इंक्लूड। क्या खाओगे, क्या बचाओगे? और ऊपर से इनके वॉलेट में पैसा रखोगे, क्या फायदा है? जो मैंने वीडियो 1 साल 2 साल पहले बनाए थे ना, 2 साल जब मैंने चैनल चालू किया था, वो टाइम रेट था, अच्छा खासा पैसा था, बहुत अच्छा रेट मिलता था। आज ये 2300 की जगह 3500 रुपये मिलते हैं। जो 2300 रुपये दिखा रहे हैं 1 मीटर में, उस टाइम 3500 रुपये होंगे। और वही चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और ठीक है, ओला उबर में लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं आ रहा है, तो लोग इधर उधर जा रहे हैं, अपने पैसे डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचो, अगर 2 4 बुकिंग आ रहा है मेरी सिटी में, बुकिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी मैंने 500 डाल के रखा है। अब महीने में, 6 महीने में 2 3 बुकिंग 4 बुकिंग आप कर रहे हो, तो इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है? कहने का मतलब वो होता है मेरा कहने का, एक बुकिंग 2 बुकिंग, कुछ कुछ शहरों के अंदर एक भी 2 बुकिंग भी नहीं मिल रहा है आपको, बहुत सारे लोग उठा के चले जा रहे हैं। आज कल एक शाम को बुकिंग गिरी थी 8 घंटे 80 किलोमीटर की, मालूम है कितने? 1320 रुपये, वो भी उठा ली लोगों ने। 1320 रुपये में 8 80, सोचो, सवारी में 8 घंटे 80 किलोमीटर की। क्योंकि मैंने आपको कंटेंट के अंदर बताया है, मैंने 20 24 किलोमीटर के, 2000, 1800, 1500, मैक्सिमम 80 किलोमीटर के, 100 किलोमीटर के अंदर के, तो इस टाइप का पैसे का बिजनेस किया है मैंने, और आज भी वही बिजनेस करता हूँ। लेकिन हाँ चलो ठीक है, बाई चांस कभी कभी, अभी चलो माला बिजनेस ड्रॉप चल रहा है, तो इतना जल्दी भी मत गिर जाओ ना भाई। बिजनेस तुम खुद खराब करके खुद फिर कल को बोलो कि फेयर नहीं मिल रहा है, लो प्राइस है, तो सही नहीं है ये चीज। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पैसे पहले चेक कर लो अपनी सिटी में। यहाँ पर आप कहोगे कि डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कल भी एक भाई का कमेंट आया था, जैसे भाई आप बताओ, मतलब कमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो पहले आप अपनी सिटी में देखो, मुझे नहीं मालूम आप इंडिया के कौन सी सिटी में रह रहे हो, आपके सिटी में बुकिंग आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वहां से बुकिंग निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। सिटी में देखो, पहले एग्जाम्पल लो, वहां से बुकिंग निकल रहा है, अकाउंट चालू करेगा कि नहीं करेगा, हमको कॉल वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, तो वो चीज की परेशान परेशानी वाली जो चीजें होती है ना, वो नहीं होंगी हमारे साथ। तब जा करके आप 500 या फिर 500 600 वॉलेट में रख लो, 500 सिक्योरिटी में रख लो, 500 रुपये अपने वॉलेट में रख लो, बस बहुत है। नॉर्मल काम करो तो आपके पास सिंगल डोर गाड़ी है तो। लेकिन जान लो पहले, उसके बाद ये सब चीज करो फाइनली। तो कहने का मतलब आज का वीडियो इतना ही था, आप शायद समझ गए होंगे, अगर कंटेंट आप पूरा देखेंगे तो शायद आपको एक नॉलेज मिलेगी, एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप अपना काम, बिजनेस, तो पैसे देने की बजाय, पैसे कमाने की बजाय आप अपने पैसे डुबा दें। तो वो एक सोच बना के अपना काम किया करो, उसके बाद आप काम करो। मैं तो यहाँ तक यही कहता हूँ कि आप इनमें पैसे बचाने की जगह, पैसे डालने की जगह, फ्री वाले ऑप्शन यूज करो भाई। महीने में 2 महीने में बुकिंग यहाँ पे मारोगे, और महीने 2 महीने में 4 बुकिंग वहां मारोगे, 2 यहाँ मारोगे, फ्री वाले में आप 4 बुकिंग मारोगे। समझ रहे हो ना? तो वहां पर कोई डिपॉजिट जमा नहीं करना है, कोई वॉलेट में पैसा नहीं रखना। तो कहने का मतलब वही होता है, इसके लिए मैं कंटेंट आपको देता रहता हूँ, प्लेटफॉर्म आपको बताता रहता हूँ, कि ज्यादातर कोशिश ये करो कि हमारा काम फ्री ऑप्शन में कहाँ से निकल रहा है। हमको जहाँ पे बिना पैसे, बिना इन्वेस्ट करे काम मिल जाए, बुकिंग मिल जाए, 100 रुपये कम में मिलेगा, तो वो बुकिंग वहां से मान लो, आपको 100 रुपये कम में मिल रहा है, कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं। ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करो। यहाँ तो आप अच्छे से काम करो, टाइम से पिकअप करो, सब कुछ करो, फिर भी पेनल्टी। तो 200 कमाने के बजाय 200 ज्यादा, एक तो ऊपर से कम फेयर, फिर ऊपर से 200 और पेनल्टी में कट जाए, तो क्या मिलेगा? तो सारी चीजें समझा करो, फिर काम करो। तो फाइनली आज वीडियो इतना ही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।